1000 बम गिराए गए। पेंटागन का जंग मजीद 10 दिन जारी रहने पर मिसाइल ज़खायर में कमी का खदशा, सदर ट्रंप को बता दिया गया। अमरीकी फौज का ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन तबाह कर दिए। उधर अमरीका की ईरान में एक और ख़तरनाक खेल खेलने की तैयारी। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी CIA कुर्दों को ईरान में बगावत के लिए तैयार कर रही है। ईरानी कुर्द मगरबी ईरान में शुरश करेंगे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, रमल्ला समेत कई शहर लरज़ उठे। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। इसराइल की मुल्कगीर वार्निंग, शहरियों को पनाह गाहों में जाने का हुक्म। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तनसीब पर ड्रोन हमला। अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को टारगेट किया गया। सऊदी अरब ने अलखर्ज पर 2 मिसाइल नाकारा बना दिए। रियाज में ड्रोन हमला। अमरीकी सफारत खाने में कायम CIA स्टेशन तबाह। ईरानी फौज का मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। ईरान ने कुर्द ऑपोजिशन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन्स बरसा दिए। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात। इसराइल की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानशीन को भी निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो, जानशीन को निशान बनाने के लिए इसराइली फ़ौज तैयार है। अमरीकी शराकतदारों के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइल दुनिया से सच छुपाने लगा। तल अवीव में अमरीकी और तुर्की के 2 सहाफ़ियों को बराह रास्त नशरियात के दौरान हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर्स ईरानी मिसाइल हमलों के बाद रिपोर्ट कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने फुटेज बनाने से भी रोक दिया। तुर्किया ने ईरान से आने वाला मिसाइल नाकारा बना दिया। मिसाइल को नेटो दिफाई निज़ाम ने रोका। तुर्क हुकाम का कहना है अपनी सरहद और शहरियों की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। किसी भी कार्रवाई का जवाब देने का हक है। तुर्किया के खिते में अमन के लिए फ्रीकैन से जंग रोकने की अपील। ईरानी जहरीत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब का तेहरान को जवाब। सऊदी काबीना के अहम इजलास में अहम फैसले। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। खित्ते की सूरत हाल और सलामती व इस्तेहकाम पर असरात का तफसीली जायजा लिया गया। एयरपोर्ट्स पर फंसे खलीजी शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा भी लिया गया। अमरीका का सिक्योरिटी खदशात पर सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमले को वापस बुला लिया। एलामिया में कहा गया इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, स्पेन डट गया। ईरान पर हमलों की भी मुखालिफत कर दी। स्पेनी वज़ीर आज़म की अमरीका पर लाहासिल जंगे लड़ने पर तनकीद। कहा 23 साल कबल अमरीका ने यूरोप को इराक़ के खिलाफ जंग में घसीटा, लेकिन बाद में न्यूक्लियर हथियार का बयानिया झूठ निकला। दहशत गर्दी बढ़ी, यूरोप में महाजरीन का बहरान पैदा हुआ और मईशत का बदतरीन नुकसान हुआ। जंग के साथ मुज़ाकरात की भी कोशिशें। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए तुर्किया मैदान में आ गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के फ्रीकैन से राबिते। कहते हैं जंग की वजह से खलीजी रियासतें संगीन सूरत हाल से दोचार हैं। ओमान और यूरोपीय यूनियन से भी राबिते किए। अमन के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। रूस और चीन ने ईरान पर हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के जौहरी बॉम्ब प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं मिला। उधर साबिक सीनियर नेटो कमांडर सर रिचर्ड शेरिफ ने कहा तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी। ट्रंप की मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज कार्रवाइयाँ तीसरी जंग अजीम का ही आगाज़ है।
इसराइली फौज की लबनान में पेशकदमी, मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों को इनखला की वार्निंग, घर फौरी खाली करके लतानी दरिया के शुमाल में मुंतकिल होने की धमकी। लबनान के 65,000 अफराद बेघर। हिजबुल्लाह और सेहोनी फोर्सेज में शदीद झड़पें। ईरान जंग आबनाए हुर्मुज़ से श्रीलंका के साहिल तक फैल गई। ईरानी बहरी जंगी जहाज श्रीलंका की हदूद में अमरीकी मिसाइल्स का निशाना बन गया। ईरानी जहाज को अमरीकी आबदोज ने निशाना बनाया। जहाज पर 180 अफराद सवार थे। 78 जख्मियों को बचा लिया गया। 100 से ज़ायद अफराद लापता। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी भेजने का ऐलान। ईरान के खिलाफ जंग हम जीत रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ईरान की फ़िज़ाओं का कंट्रोल अमरीका के हाथों में होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान के खिलाफ नए हमलों की लहर जल्द शुरू करेंगे। हमारे पास हथियारों का ज़ख़ीरा इस जंग के लिए काफ़ी है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अमरीकी सदर ट्रंप को कत्ल करने की साजिश करने वाले ईरानी कमांडर को कत्ल कर दिया गया। ईरान में लड़कियों के स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। तहकीकात जारी। ईरान का आबनाए होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी गार्ड्स के मुताबिक वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ खोलने का फैसला। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी भी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। ईरान का अमरीका से एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बमबारी की। जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट की तरह डील किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, झूठों ने हक़ाइक़ को धुंधला दिया। झूठ अगर सच पर हावी हो जाए तो नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। ट्रंप ने अमरीकी शहरियों और सफारतकारी को धोखा दिया। गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत कभी पूरी नहीं हो सकती। ईरान का अमरीकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राब्ता नहीं। अमरीका को वियतनाम और अफगानिस्तान में जो मार पड़ी उससे ज़्यादा ईरान नुकसान पहुंचाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, अमरीका को ना हराने का दावा ईरान ने झूठा साबित कर दिया। हम अपनी जान लड़ा देंगे। ईरान के लाखों फौजी जानें देने के लिए तैयार हैं। हम मिसाइल हमले कर रहे हैं और नए मिसाइल बना भी रहे हैं। जितने मिसाइल चलाए उससे 10 गुना मिसाइल बना भी लिए हैं।